बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बाजिल फ़रजाल मोहम्मद तोहफ़ा या आली मदद। यकीनन आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमान से। आज आपने देखा है कि बहुत सी पोस्ट आ रही हैं क्योंकि शहादत है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, जो नवासा रसूल हैं, हमारे 8वें इमाम हैं और मासूम है, इल्म ज़माना है, अफ़ज़ल कायनात हैं, मासूम इमाम और इमामत का चश्मो चराग़ मौला इमाम रज़ा शाह खुरासान ग़रीबुल वतन मौला हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का शहादत का दिन है। 23 ज़िलक़द इमाम की शहादत का दिन होता है। आज मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ही दिन के लिहाज से हमने इमाम की शहादत पे ही वीडियो बनाई है। तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक वो इमाम थे जिनका इल्म और उस दौर में जो आपने मामून लईन के सामने और पूरी उस उम्मत के सामने जो आपके नाना की ही थी, पर इस उम्मत में कभी वफ़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिहाज से कभी ना आई। बहरहाल इमाम ने वो इनके मनाज़रे लड़े कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप सबके सामने हम मौला के फ़ज़ाइल तो नहीं बल्कि मौला के मसाइब थोड़े से पेश करेंगे, क्योंकि मैं वैसे तो पेश नहीं कर सकती क्योंकि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, बस मैं मौला के चाहने वाली हूँ। तो उसके लिहाज से मैं आपके सामने मौला की कुछ शहादत से पहले का कुछ वाक़या पेश करूँगी कि मामून रशीद लानती शख्स जो था वो दरअसल मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से शिद्दत की नफ़रत और हसद करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये वो नवासा रसूल हैं और इनके पास वो इल्म मौजूद है जो किसी आम शख्स के पास वो इल्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे इमाम जो कि मासूम हैं, उनके पास ग़ैबत का इल्म है, रूहानी इल्म है, अल्लाह को देख सकते हैं और हर वो इस्लामी फ़िक़ह के मसाइल, क्योंकि देखें कुरान वो हैं, हुज्जत वो हैं, अल्लाह के खलीफा वो हैं, अल्लाह के नाइब मख़सूस और मासूम हमारे इमाम हैं। तो इस वजह से मामून को शदीद नफ़रत थी और इसी वजह से उसने जो इनके थोड़ी चालाकी होती है कि किस तरह हमने ऐसे मौला को लगे कि हम इनसे नफ़रत नहीं करते। अब दरअसल मौला को हर चीज़ का इल्म है, पर मौला नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई हो या हमारी वजह से कि खून ख़राबा हो, बल्कि इमाम तो सबको एक करने आए हैं, हदायत का रास्ता देने आए हैं, खुदा का दीन बताने आए हैं, नबी का दीन बताने आए हैं, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इल्म बताने आए हैं। तो इसी वजह से वो इमाम के सामने इस तरह रहता था कि शायद इमाम मुझे पसंद करें, और इसीलिए उसी ने इमाम को अपने सियासी हुकूमत में शरीक किया, जबकि इमाम नहीं चाहते थे, क्योंकि इमाम का काम था सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के जितने भी हकूक़ हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो उनके पास हों। इसी तरह हम आपके सामने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कुछ मसाइब अब पेश करने जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है या कि अहम फ़िक्रा है वो ये है कि चाहे सल्तनत जितनी भी संभालनी हो, इनको बस यही चाहिए कि सिर्फ़ हमारी हुक्मरानी हो, और वो नहीं चाहते थे कोई भी इमाम हमारी इस हुक्मरानी में आए, बल्कि हर इमाम को ज़हर के ज़रिए शहीद किया गया था। अगर आप देखेंगे तो मामून का और हारून रशीद के पीछे आगे जो चचा आज़ाद, बहन भाई, माँ बाप थे, उन्होंने भी सल्तनत की खातिर एक दूसरे को ज़हर से शहीद करा के तख्त नशीन हुए थे। हमारे इमाम तख्त नहीं चाहते, हमारे इमाम इस्लाम चाहते हैं, वो इस्लाम के लिए आए हैं, तख्त नशीनी के लिए नहीं आए, क्योंकि अल्लाह ने उनको पहले ही ये सब कुछ दे रखा है और ये दुनियावी है। जो उनका असल है वो ऊपर तख्त है उनका। अगर बात की जाए मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो उनको जब ज़हर दिया गया था वो 23 ज़िलक़द 203 हिजरी यानी कि 1818 में वाक़या हुआ था। आपका रोज़े जुमा था जिस दिन आप शहीद हुए थे, और बामुकाम तूस, जिसको आज के नाम से मशहद के नाम से याद किया जाता है, पहले इसको तूस कहा जाता था और आज इसको मशहद कहा जाता है, की शहादत वाक़या हुई। तो उस वक्त आपके पास कोई भी वजूद ना था, ना आपके औलाद में से, ना अज़ीज़ व क़ारिब में से। एक तो आप ख़ुद मदीना से यहाँ पे आए थे यानी कि तूस मशहद में, और आप ग़रीबुल वतन हैं और इसलिए आपको आपका एक लक़ब है ग़रीबुल ग़ुरबा, वो इस वजह से भी आपको कहा जाता है कि सफ़र की हालत में आपकी शहादत हुई थी, इसलिए आपको ग़रीबुल ग़ुरबा कहते हैं।
مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ خدائے قسم مجھے مامون کے سوا اور کوئی قتل نہیں کرے گا اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں۔ کہتے ہیں کہ مامون رشید نے مولا امام رضا علیہ السلام کو دعوت پہ بلایا تھا کہ آپ آئیں، اور امام کو گلے سے لگا کر بٹھایا کہ ابنا رسول اللہ یہ ایک چیز یعنی کہ انگور تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور جب امام نے چاہا کہ وہ نہ کھائیں، بہرحال اس نے اصرار کیا اور امام کو مجبور کیا کہ وہ کھائیں، انگور کھائیں۔ اس میں سے مولا امام رضا علیہ السلام نے 3 انگوروں کے دانے اٹھائے اور وہ کھائے جو کہ زہر آلود تھے۔ انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو مامون نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ اپنے گھر گئے تو ادھر جا کے آپ 3 دن تک بستر پر تڑپتے رہے اور تکلیف میں رہے، اور اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا با اجازت امامت۔ وہ یہاں پہ آئے مدینہ سے۔ اللہ حافظ۔